पूरा जोर लगाया और वो अभी तक दिख रहा है। तो फिट है, आज फिट होकर दोबारा से नई एनर्जी उत्साह के साथ आप आए हुए हैं। आज का थोड़ा सा जो ये कार्यक्रम रहेगा, आज आपका थोड़ी सी कंसंट्रेशन, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक की जाएगी। थोड़ा सा तो अभी आज का कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। तो उसके लिए मैं एक बार डॉक्टर लता सिंह जी को स्टेज के ऊपर बुलाना चाहूँगा। आपके उत्साह वर्धन के लिए सभी करते हैं। और सभी बच्चों को जो स्पोर्ट्स डे यानी कि मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में, ध्यानचंद के उपलक्ष्य में जो खेल महोत्सव 3 दिन का मनाया जा रहा है, उसमें आज दूसरे दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो सभी को कंपटीशन के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और बिल्कुल फेयर कंपटीशन होगा ये। इस चीज़ से आप मास्टर डिग्री वाले हो, चाहे वो MPS है या चाहे MSc योगा है, तो इस तरह की एक्टिविटी अगर बीच बीच में होते रहे तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन सीखते हैं कि कैसे कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करना है और उसको स्मूथली कैसे चलाना है। तो अच्छे तरीके से सभी मन से पार्टिसिपेट करेंगे और बिल्कुल फेयर कंपटीशन आपका होगा। इसमें कुछ BPS MPS कहाँ पर है नहीं क्या इसमें? चलो, अगर कोई कर सकता है तो वो जरूर पार्टिसिपेट करें। है कोई बच्चा सा जो BPS MPS वाले बच्चे हैं क्या? वो जो वो आप एक बार डिटेल से एक बार को बता देना, आपका पॉइंट वगैरह क्या है। चलो ठीक है बेटा, गुड लक। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। अभी बेटा एक बार आप डेमो देखो। सिर्फ 3 आसन है, सरल आसन। 3 आसनों को चुना गया जो हर कोई कर सकता है। उनमें से कोई एक चुनना है आपको, ठीक है? तो हर कोई पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे। सभी पार्टिसिपेट करिए। चलिए, एक कोई डेमो के लिए कौन आएगा? एक बच्चा आ जाओ। जेब्रा थोड़ा फोन का कैमरा के साथ आप में से जो लगता है कि हाँ ये हो जाएगा तो वो इसमें ले लेना। देखो एक बार, आपसे जितना हो उतना करना। यहाँ पर होल्डिंग की वैल्यू है आज। ये नहीं कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है, ठीक है? ये एक आसन है। देखो आप में से जो हो सकता है वो नाम लिखा दे। आप सभी को जितने यहाँ बैठने में हैं MPS के, तो सभी को एक आसन तीनों में से छांटना है। आपने कौन से आप आसन में नाम लिखवाएंगे? आ जाओ बेटा वापस। जैसे भी हो, कोई क्वालिफाइड तो करें। सेकंड है आपका धनुरासन। बहुत ही सिंपल आसन है। देखिए, ये धनुरासन है, हर कोई कर सकता है, ठीक है? शाबाश, आ जाओ वापस। अभी तीसरा आसन है वृक्षासन। ये सरल आसन कंपटीशन में रखे गए ताकि मैक्सिमम बच्चों का पार्टिसिपेशन हो, ठीक है? अब तीनों में से किसी एक में अपना नाम लिखवा दीजिए।
चलिए एक बार सभी अपना अपना जितने भी बैठे हैं यहाँ पर अपना एक किसी आसन में नाम लिखा दीजिए। पहला पश्चिमोत्तान था, दूसरा था आपका धनुर और तीसरा है आपका वृक्षासन। चलिए आप एक बार सभी से घूम लो। कोई भी एक आसन योगा का सबसे अच्छा खिलाड़ी इस आसन को करेगा उतनी देर में भाई मैं नहीं कर सकता, अलाउड बनी मैं नाट गए। सभी से चले आए हैं योग का कार्यक्रम को सबसे निवेदन है कि एक बात आंसर करें। निवेदन ध्यान रखें, एक बच्ची माँ के आगे सभी अपना नाम जरूर लिखवाएं, कोई भी एक आसन तीनों में से। ये इस प्रकार की अलग हटके प्रतियोगिता करवाने के पीछे कारण यही है कि आप मैक्सिमम होल्डिंग के साथ में कोई भी एक आसन पकड़ें और जो आने वाली 21 जून है उसके ऊपर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में आप दर्ज करवाएं। मैक्सिमम आप उस कोई भी आसन आपका प्रिय आसन आप उसका टाइम होल्डिंग देखें और उसके ऊपर काम करें। आपके पास 8 से 10 महीने का समय है जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ को आप इंक्रीज कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपका और विश्वविद्यालय का नाम हो योग के क्षेत्र में। अभी आशीर्वाद के लिए हमारे मध्य में प्रोफेसर सुरेश कुमार मलिक जी होते हैं, तो सबसे भी निवेदन है कि लिखो उस साइड में बताना चाहूंगा ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे। इसमें आपके 2 राउंड रहेंगे। पहला राउंड क्वालिफाइंग राउंड है जिसमें 1 मिनट तक आपको आसन को होल्ड करना है। जो होल्ड कर पाए वो फिर सेकंड राउंड में जाएंगे। सेकंड राउंड में जाने के बाद में जो टाइम है वो 5 मिनट तक है किसी आसन को होल्ड करने का। 5 मिनट तक मान लो 4 बजे पहुंचे, फिर वहां पर किसका पोस्चर सही है उसके आधार पर वो आपका फर्स्ट जो प्राइज है उस बच्चे को दिया जाए। तो पहला 1 मिनट, दूसरा 5 मिनट तक। तो फर्स्ट पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वालिफाइंग राउंड। क्वालिफाइंग राउंड में पहले वृक्षासन, जो भी है विद्यार्थी है जो वृक्षासन वाले हैं वो यहीं पर बैठे रहे, बाकी जितने भी हैं वो साइड में आ जाए जिन्हें वृक्षासन में पार्टिसिपेट करना है। मखड़ा हो जाए। सनी सर 23 हेमा गई, खुशी, सनी, कोमल 4th मैट पे, अनुज 5th मैट, श्रुति 6th मैट,
रोहित 7, अंकित 8, यश 9, योगिता 10, वर्षा 11, सुमन 12। सुमन लाइन से लगना है। जिसका जहां बोला गया है वो वहीं आएगा। 2 रो बनेगी बस। जजमेंट में 3 लड़कियां हैं, उषा, साधना और महक। तो ये आप लोगों को देखेगी। टेक पोजीशन, रेडी। बेटा वृक्षासन है आपका। वृक्षासन में कोई बच्चा अगर नीचे आ जाता है तो वो छोड़ दे वहीं पर, फिर दोबारा चांसेस नहीं है आपके, ठीक है। बस आपको होल्ड करके रखना है तो रखना ही है, दोबारा ट्राई मत करना। स्टॉप वॉच है, रेडी। टेक पोजीशन, 1 2 3, रेडी, स्टार्ट। रिलैक्स। आरती, साक्षी, सुनीता, नमन, नमन, अमित, नमन आगे, सुमित, जतिन, यशिका, अंकित, समीर, नवीन, सूरज। एक बार बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। चलिए करो स्टार्ट करो। शुरू करें उषा, चलो रेडी, टेक पोजीशन, 1 2 करो स्टार्ट करो अपने हिसाब से बोलो। रेडी, टेक पोजीशन, 1 2 3 स्टार्ट।
ये बाकी बातें नहीं। रिलैक्स। 9 बच्चे अगले राउंड में और 4 बच्चे आउट हो गए। अब अगला आसन करेंगे। अनुराग, टीना, थर्ड मैच टीना, हिमानी, जया, हिमांशी, ममता, सुखबीर। सभी बैठ जाए। वृक्षासन है, ओ पश्चिमोत्तानासन है। हाँ करो। Ready? Take position. 1, 2, 3. Start. Relax. नेक्स्ट है धनुरासन। धनुरासन के बच्चे आ जाएं। नेहा, बने ही रहेंगे पोजीशन। विकास, नीलम, प्रवीण, किरण, ठीक है, अपनी पोजीशन ले ले। फाइनल राउंड वृक्षासन। योगिता, अंकित ये करो। रोहित आगे चल। यश, योगिता, रानी, साक्षी, रानी के बाद आरती, आरती के बाद साक्षी, सुनीता, अमित, अंकित, समीर, सूरज।
नाम क्या चलेगा? उषा से बात करेंगे। एक बार देख लेना उसमें अमृत सवाल पहले मैंने होल्ड किया था, मेरा नाम कैसे बदलेगा? और भगत सिंह का लाना टेक्नीशियन लेक्चर बढ़िया सुमन, उषा को अपना नाम करवा दे एक बार, ठीक? नॉलेज तो है उषा सुमन का नाम कर। कह रही है मैंने पूरी 1 मिनट होल्ड किया है। कोई नहीं। एक भगत सिंह का लाना अमित, सुमित, ये कहाँ है भाई दोनों? आप लोग भी नाम बोले जा रहे, आप आ नहीं रहे हो। सबसे पहले अमित, सुनीता के बाद अमित लगेगा। सुमित, अंकित, हाथ ऊपर कर दो। समीर, इधर। सूरज, योगिता कहाँ है? सुमन इधर आ। योगिता के बाद एक एक ट्रांसफर हो जाओ मैट पे। आपने ये कोई बच्चा लिंक पे करना चाहे तो भी आप फ्री है, ठीक है? जहाँ भी फ्री पड़ती है वो आप देखेंगे, कोई समझ नहीं। इसका उनका टाइम 5 मिनट रहेगा। हमारा जो ये फाइनल राउंड है इसका टाइम 5 मिनट है, तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। सभी रेडी हैं? इस राउंड में 18 बच्चे खेल रहे हैं। शुरू करते हैं। टेक पोजीशन। वन, टू, थ्री, स्टार्ट। शनिवार
कल गए थे तो कह रहे थे उनके पास कोई लिस्ट आई है फिजिकल एजुकेशन जिसमें है उनके पास आई स्कीम सी में है और सुनील सर वाला हाफ टाइम हो चुका है। सर आज ऑनलाइन है आप रह जाइएगा सुनील सर वाले वो तो कागज में लिखते हैं फाइल से सुनील सर को भेज स्टॉप। नाम लिख लिए सभी के? एक बार जो आउट नहीं हुआ एक बार नाम लिखवा जाओ जज को। पहले नाम लिखवा दो बेटा। जजेस को अपना नाम हासिल होगा। और सभी से निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें। पश्चिमोत्तानासन वाले सभी आ जाएं। सीमा, अनुराग, सीना, हिमानी, जया, जो मैं नंबर बोल रही हूँ उसके हिसाब से बैठते जाओ। हिमांशी, ममता, सुखबीर, एक बार जोरदार तालियां। चलो रेडी हो जाए।
रेडी, टेक पोजीशन। फटाफट अपनी पोजीशंस ले सभी। 3 बोलने के बाद जो भी अपनी पोजीशन लेगा उसका नाम नहीं माना जाएगा, पहले बता रही हूँ मैं, पहले ही पोजीशन ले लो। 3 के बाद शुरू हो जाएगी होल्डिंग। चलो रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। हमारे साथ काम की बजाय वो आओगे तो हम नहीं, पहली बात तो ये है कि हमने जब अप्लाई नहीं किया तो हम किस चीज़ करने लगते बनू है अभी इसका मेन है अब क्या मेन सर जी है वुमेन ऑल इंडिया अलग अलग है। ऑल इंडिया की हैंडबॉल का एक कोका है बदमाशों को ताड़े में हाफ टाइम कंप्लीट। नहीं वो बात हुई थी मेरी बिना अप्लाई करे किसी को नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि हमने पहले उन्हीं को दिया जिन्होंने अप्लाई मन नहीं लाई और उनसे बात कर करके डेट डिसाइड कर दी उन्होंने। इसलिए उसके इसी ने सिमला भिजवाई इसी ने कंप्लेंट मैंने हमारे तो पिछली बार मैंने थी सर शिमला ऑल इंडिया थी और नॉर्थ जोन की मैन इस बार उसने गर्ल्स की ले ली और पटियाला ले ली मैन। ये दो स्टेट है सर हिमाचल और पंजाब में पटियाला सर और फिर आपकी और जी ये ही कोशिश में रहते हैं।
कबड्डी लड़के लद्दाख हाँ सर आप ऑल्टरनेटिव की हो और फिर दूसरी बात यह और है नॉर्थ जोन कर उसके बीच में 5 दिन का गैप दे के ऑल इंडिया का मूर्ख होने की बात यह है कि नॉर्थ जोन नॉर्थ जोन क्लियर करके 5 दिन में रुकेगा तो उल्टा होगा फिर जाएगा। संजय का कहना तो ये है सर आपने लड़कियाँ अच्छी तो अच्छी है नई जगह हो लड़की क्या खिलाऊंगा फिर उड़े पड़ी हो 4-5 दिन घूमो अगला है धनुरासन। तो धनुरासन वाले तैयार रहे सभी। विकास, नीलम, प्रवीण, किरण। अपनी पोजीशंस ले सभी। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। अब पैर पातली ड्रेस कम नहीं कौन खरीदती है मैं तो मेडिकल पर जाए डॉक्टर से लगवाई जो प्रोफेसर देश है वैसा ही मैंने ड्रेस बदल कौन सी ड्रेस पहले अगले टाइम पहले देखिए पीछे कौन सी हाँ तो दूसरी बिना ड्रेस होता फिर कौन सी ड्रेस दूसरी दोबारा थोड़ी व्यक्ति को देंगे वो अखबार में विकट बातें अरे AIU में भी दे देंगे अच्छा हम दिए उनको अब तो घटते हैं अब ये 3 लाख रुपये मान लिया ना इसके दिए गए तो कौन देगा नहीं ये कौन देगा गलत ये भी तो देखो ना मान लीजिए ये कौन कोई नहीं वहीं एक बार बैठो अपने एक प्रभाव पे आता तो आपके माध्यम से कई बात के अब उनका वो तो और तो कोई तारा है नहीं अब वो तो मैंने मेरा जो मन देखना मेडिकल तो ड्रेस ना ही ड्रेस ना वो हाफ टाइम कंप्लीट। किसका लगूंगा रोज देखूंगा कैसे देखूंगा मीटिंग करवानी है ये करनी है तो करवा लो आप उसमें जमा कर देता हूँ सर भी बोले मन मेरा मन है वो सर हालांकि इस बार सब उसमें एक दिन मेरे उपवास किया थे तो ऐसी पेमेंट नहीं हो रही तो हमने भी ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं हम दब गए नहीं वो दबंग दबे रहे मान लिया 1 साल भर पेमेंट नहीं होगी तो वो बिजनेस तो देख तो सर मैं इसीलिए नहीं अप्लाई कर रहा था मेरी पेमेंट हमारा मैं तो कैश दे दूँगा
खाते ही करी है कोई सब मतलब सारे बनाऊँ सिंपल सी हो सारा कोई तो भाई यार उसका लोकल खाना मेरे यहाँ तो किसी रोड हाँ मेरे ठीक है सामने हो जाओ काय बनाने वाला है कि जो पाँच मिनट करना होगा बस्ती का बोल हमारे चीज़ कल बोलो ठीक है चंदिया सेट आ गई 19,000 नंबर का उसके लेजिंग के डंबल 10 प्लस मारी ठीक है ना उनके खुद ही उनका दिखना इसमें कर देना मत भेजो जी ठीक है छः फालतू मंगवा लो भूल तो नहीं होना चाहिए साढ़े पूरी खाना वाले चेक करो रिलैक्स। नेट से क्लियरिटी आ रही है ठीक है ज़्यादा मेरे को है अब नहीं कैमरा सही लग रहा है जैसे यहाँ 5 मिनट तक आसन को होल्ड करके सारे के सारे 5 मिनट तक आसन को होल्ड करने और पहली बार कैमरा पकड़ ला था। हो रहा है जहाँ होल्डिंग टाइम को बढ़ाया गया मैक्सिमम टाइम की होल्डिंग होती है। एक नई शुरुआत करने की कोशिश की गई है जहाँ आपकी स्ट्रेंथ को देखा जा रहा है और इस चीज़ को आप कंटिन्यू करेंगे। इसी को बढ़ा के आप आधा घंटा 40 मिनट तक लेके जाएंगे। और जो मैंने आपको बताया था कि गिनीज वर्ल्ड बुक के अंदर आप कोशिश करें आपका नाम आए, उसमें मैक्सिमम होल्डिंग टाइम के आधार पर नाम आता है। वैसा जब एक चीज जो आएगी तो उसमें आप इस प्रकार से जो फेवरेट जो आसन है वहाँ पर कॉम्पिटिशन वो लड़ सकते हैं। तो उसको देखते हुए ये करवाया गया है। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी का जिसमें बराबर रहेगा हमारे मध्य है प्रोफेसर सुरेश कुमार मलिक जी हैं, डॉक्टर लखा सिंह जी हैं, मंजीत जी हैं, डॉक्टर अनुराग जी हैं, डॉक्टर मनींदर जी हैं। तो मैं एक बार मंच पे बुलाना चाहूँगा प्रोफेसर तो मैं अनाउंस करूँगा सबसे सर एक बार आए स्टेज के ऊपर और बच्चों को हौसला अफजाई करें। यहाँ आ जाओ भाई, सारे आगे आ जाए। आगे आ जाओ, ये खाली थोड़ी जगह है ना, उसमें बैठना, मैट पे बैठ जाओ बेटा। GPS, LPS, आगे जाना मन तो पीछे जाना पड़ेगा वीडियो खातर सारी कंटेंट बना गया कंटेंट पूरा है गणी को निकंदा 1000 बन गया ना तो भी दवा 100 पूरा है गया शूटिंग मेरा फोन कहाँ पे आगे आ जाओ सभी।
मेरे सभी आदरणीय प्राध्यापक साथी और बहुत ही मानवीय सम्मान के योग्य युवा साथी जो मेरे सामने यहाँ विराजमान हैं, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि आपने एक बहुत ही अच्छे कंपटीशन में, योग का कंपटीशन जो आपने अपनी क्लासेस के मध्य यहाँ ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए आप सबको बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने भी इसमें भाग लिया। और जैसा कि विदित है कि आप सब जानते हैं कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भारतवर्ष में मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी की जन्म के उपलक्ष्य में। तो मेजर ध्यानचंद जी के बारे में आपने सबने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, कल भी बात की होंगी, परसों उससे पहले भी कभी बात की होंगी। और इसको क्रीड़ा भारती भी एक ऐसा ही उपक्रम है, इसी प्रकार का उपक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य ही यह है कि खेलों से निर्माण चरित्र का और चरित्र से निर्माण राष्ट्र का, जिसका मेन ध्येय यही है। तो वो और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड योगा डिपार्टमेंट मिलके जो हम ये कार्यक्रम लगातार 3 दिन से तो मनाएंगे ही, बल्कि क्रीड़ा भारती इसको लगातार 12 सितंबर तक इसको विभिन्न स्थानों पर ऑर्गेनाइज करेगा। वो विभिन्न फोरम्स के अंदर होंगे, कहीं योगा का कंपटीशन होगा, कहीं पर कबड्डी का होगा, कहीं हैंडबॉल का होगा, कहीं रेसलिंग और बॉक्सिंग, इस प्रकार से अनेकों प्रोग्राम जो है वो क्रीड़ा भारती और आपका अपना डिपार्टमेंट मिलके इसको 12 सितंबर तक ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि एक मेन जो धारणा है वो परिवर्तित हो कि खेलों से निर्माण चरित्र का और चरित्र से निर्माण राष्ट्र का, ताकि हम कर सकें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बहुत कुछ आपने सुना होगा, लेकिन साथियों बहुत सारी बातें ऐसी हैं ऐसी थी उनके अंदर जो आपके अंदर भी हो सकती हैं। लेकिन एक जो प्रेरणादायक बात थी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें बार बार उसको लेके आना चाहिए, बार बार अपने मन में रखना चाहिए कि उन्होंने एक इतने अच्छे खिलाड़ी होते हुए, इतना स्टार खिलाड़ी होते हुए, और आपको पता होगा कि जर्मन के उस समय के जो राजा थे, उन्होंने, हिटलर ने उनको एक सीधा निमंत्रण दिया था कि आप भारत को छोड़ दीजिए और हमारे यहाँ से खेल लीजिए और हमारे यहाँ आपको आर्मी में एक बहुत बड़ा पद मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो उन्होंने जो मेन बात सीखने की है वो यही है, हॉकी में बहुत अच्छे आप भी बन सकते हैं, आप अपने गेम में बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि वो तो एक प्रैक्टिस का काम है। लेकिन मन के ऊपर कंट्रोल करना, त्याग की भावना आना, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होना, ये एक बड़ी मुश्किल काम है। क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है वो हम देखते हैं कि हम छोटी छोटी बातों के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को बेच देते हैं, खो देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कि कुछ नहीं, अपने मन को एकाग्र नहीं रख पाते छोटी सी बात के लिए, कि यहाँ थोड़ा सा लालच मिला है और हम इसके पीछे हो चुके हैं। यहाँ जहाँ त्याग की भावना थी वहाँ त्याग हम नहीं कर पाए। तो इनके जीवन परिचय से एक जो मेन बात है वो हमें यही सीखनी है कि हमें भी दृढ़ निश्चय होना चाहिए। यस, हमें राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए कि हम जहाँ हैं अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए कुछ करने वाले होने चाहिए। देखिए, हर कोई करता है अपने लिए तो पूरे जीवन भर कोई ना कोई कुछ न कुछ करता रहता है। मेरा मानना है कि इस शरीर से यदि आप थोड़ा बहुत आप अपने परिवार के लिए, आप अपने गली मोहल्ले के लिए, आप अपने गांव के लिए, आप अपने स्टेट के लिए, या आप अपने राष्ट्र के लिए यदि कुछ कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आपका यहाँ जन्म लेना और आपका इस प्रकार से विकसित होना कारगर साबित होगा। और यदि हम कुछ नहीं किया और सारा जीवन अपने लिए ही कुछ करते रहे और अपने लिए ही लोगों को कहीं ना कहीं भ्रमित करते रहे, तो मेरा ये मानना है कि ये जीवन आया या ना आया, इसका कोई बहुत बड़ा उद्देश्य जो है वो नहीं होगा। तो आप लोगों ने
ये जो कंपटीशन जो हम करवा रहे हैं इसका भी मेन उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से आपने देखा होगा, मुझे बड़ी खुशी की बात है कि देखते हुए बड़ा अच्छा लगा कि जो मुश्किल आसन था उसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा था। मुश्किल आसन था उसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा। आप ये मानते होंगे कि वो मुश्किल नहीं था, वो तो जो दोनों दूसरे आसन थे उसमें एक बार पोजीशन में जाने के बाद जल्दी से छूटने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो उसको लंबे टाइम तक आप होल्ड कर सकते हो, बशर्ते कि ताड़ासन में आप लंबे टाइम तक खड़े रह पाए, क्योंकि वहाँ कोई आपको कोई स्पोर्टिंग वो नहीं है। तो इसलिए वो थोड़ा सा मेरा मानना है कि वो मुश्किल था, जहाँ बैलेंस बना के रखना बड़ा, वो उसके अंदर पार्टिसिपेशन ज़्यादा किया है। तो इसका मतलब आप मुश्किलों से कहीं ना कहीं पार करने वाले हैं कि उनसे घबराने वाले नहीं हैं। ज़्यादा जो कठिन होता है उसमें जो जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है उतने ही ज़्यादा हम कुछ न कुछ सीखते हैं। तो यहाँ जो आपका मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जो आपका डिपार्टमेंट योग चल रहा है कि बहुत सारे बच्चे, पहले डिप्लोमा था और अभी हमने 2 डिग्री यहाँ योग की शुरू कर हैं, MSc योगा की डिग्री और साथ के साथ BSc योगा के भी बच्चे हैं कुछ? यस सर। हैं? कितने बच्चे? चलो शाबाश। BSc योगा शुरू की है और MSc योगा। मैं आपको बड़ी उसके साथ बताना चाहता हूँ कि आपके फील्ड के जितने क्षेत्र वाइड हैं, जितने क्षेत्र आपके लिए खुले हैं, शायद ही किसी के लिए नहीं। आने वाला जो समय है वो आप लोगों का है। योगा का, और वो योगा का कागज लेने से, डिप्लोमा लेने से या मेरे पास एक सर्टिफिकेट होने से कोई बहुत अच्छा योगा का इंस्ट्रक्टर या टीचर है या योगा आपके काम नहीं आने वाला है। मैं आपको क्लियर कर बता, योगा आपके काम आएगा कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल में आप इन्वॉल्व होंगे और हर आसन, हर क्रिया बड़ी बारीकी से आप करेंगे, आपको करवाने का तरीका आएगा। तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 1 सप्ताह से मालदीव में था मैं, और मालदीव में लगभग 200 टापू हैं, छोटे छोटे टापू हैं 200 के आसपास, और लगभग हर टापू में 20-30 रिसोर्ट हैं, और हर रिसोर्ट के अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में 1-2 योगा टीचर की आवश्यकता है। मैंने वहाँ जो सर्वे किया वो यही था कि वहाँ हर जगह योगा टीचर की आवश्यकता है। आज का दौर जो है वो सबको पता है, पैसे कमाना एक मुख्य उद्देश्य तो है ही आज के दौर का। पैसे कमाते हैं लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि हमें स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है। पैसे हैं, स्वस्थ रहने के लिए वो दे सकते हैं और हम उनको स्वस्थ रखने के लिए पैसे कमा सकते हैं। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है। आप एक अच्छे इंस्ट्रक्टर, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। मैं कहूँ कि ये तो एक देश है, हिंदुस्तान में ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। और दूसरा जो मेरा वहाँ सर्वे का माध्यम था वो यही था, उन लोगों का जितना ज़्यादा विश्वास इंडियंस इंस्ट्रक्टर के ऊपर है शायद किसी के ऊपर होगा। वो योगा को तो ये मानते हैं कि यस, if there is an Indian instructor, then we will maybe fulfill our all desire for yoga. तो आप लोगों के लिए किसी तरह यहाँ है कि आप एक अच्छे, मेरा ये मानना है कि आपको ये तो आना ही चाहिए कि यस, योगा से हम क्या क्या किस प्रकार कैसे डेवलप कर सकते हैं। आपको अपने शरीर के बारे में तो पूरा पता ही होना चाहिए, लेकिन हमें योगा की क्रिया भी आनी चाहिए। और देखिए, यूनिवर्सिटी PG में एडमिशन लेने का मतलब ये नहीं है केवल डिग्री करना। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ का एडमिशन लेने का मतलब है रोजाना आपकी थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज करना। केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि आपकी थिंकिंग, आपकी सोच को परिवर्तित करना, सोच को डेवलप करना। यानी वो सोच रोजाना शाम को सोते वक्त ये सोचो कि ये ताड़ासन ऐसे किया है, यदि इसको हम थोड़ा सा मॉडरेट ऐसे कर दें तो शायद इसका जोर कहीं ना कहीं कौन से पार्ट के ऊपर और आ सकता है, कौन से बॉडी के और पार्ट के ऊपर इसका इफेक्ट आ सकता है। और ये जब रात को सोचेंगे और सुबह करके देखेंगे, 100% जो है आप एक अच्छे योगा टीचर होंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं आप के यही भिवानी डिस्ट्रिक्ट के, बहुत सारे विदेशों में। हमने पीछे कोरोना काल में ऑनलाइन वर्कशॉप लगवाई थी, उनके लेक्चर करवाए थे। वो बड़े अच्छे रिसर्च कर रहे हैं रोजाना,
उनके पास घर में ही अपना प्रोग्राम चला रहे हैं और रोज रिसर्च कर रहे हैं कि यस मैं टॉवल के साथ कैसे करवा सकता हूँ, मैं किसी ये कहे कि हम रोप के साथ कैसे करवा सकता हूँ, मैं इसको कैसे स्ट्रेंथिंग योगा कैसे बना सकता हूँ, कैसे ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप कर सकता हूँ, कैसे इसको मैं एरोबिक बना सकता हूँ, कैसे इंडोरेंस को डेवलप करवा सकता हूँ। रोज़ाना सोचते हैं वो। उनकी उनसे हमने जो लेक्चर करवाए, लेक्चर नहीं था बल्कि प्रैक्टिकल सेशन करवाए, उन प्रैक्टिकल सेशन से हमें लगा कि यस, और यही चीज़ है विश्वविद्यालय में, केवल यही फर्क है कि आप जहाँ हो सीख तो कोई अपने घर भी सकता है, लेकिन यहाँ एक अपॉर्चुनिटी ये है कि आप अपनी सोच को डेवलप कीजिए। रोज़ाना जब शाम को करके जाते हो प्रैक्टिकल, तो एक बार 5 मिनट 7 मिनट आराम से लेट के ये सोचिए कि यस कौन कौन से आसन को और कैसे बढ़िया कर सकते हैं, या इस क्रिया को हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, जिसका इफेक्ट जो है इसके ऊपर, बॉडी के इस सिस्टम के ऊपर और आ सकता है। तो निश्चित रूप से 100% मैं कह सकता हूँ कि आपका जो जीवन है आगे का वो उज्जवल होगा 101%। और जब यहाँ से आप पास आउट होकर निकलेंगे, अच्छा प्रैक्टिकल के साथ प्रैक्टिकल करेंगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है कि आप अगले दिन से ही किसी प्रोफेशन में ना होंगे या किसी जॉब में ना होंगे, बल्कि जॉब के आप किसी से मांगेंगे नहीं, आप खुद देने वाले बनेंगे कि यस आपको बुलाएंगे अपने आप, आपकी क्रियाओं को देखकर, आपके अपने प्रैक्टिकल को देखकर। प्रैक्टिकल के साथ साथ यहाँ एक बड़ी अच्छा मौका ये भी है कि कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं लेकिन मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और वही मार्केटिंग है साथियों, वही मार्केटिंग है। मेरे को जितना आता है, कहीं उससे ज़्यादा यदि मैं उसको एक्सप्लेन कर पाता हूँ या उसको बढ़िया तरीके से बता पाता हूँ, तो ये समझो ये मेरे अंदर मार्केटिंग का एक बहुत बढ़िया गुण है, स्किल है कि यस मुझे आता तो लगभग सबको है, लेकिन कोई उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर जाता है, कोई उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो जो एक्सप्लेन कर जाता है वो आगे बढ़ जाता है, आगे निकल जाता है। तो आप निश्चित रूप से ये दोनों चीज़ें यहाँ करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे और आपके अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बढ़ाएंगे। वो चाहे बेशक से लैंग्वेज की, कई बार हम ये मान लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जितने भी अच्छे स्टार खिलाड़ी देखे होंगे, क्रिकेट में लगा लो, कोई 10वीं पास, कोई +2, कोई 10वीं फेल है बहुत सारे, और कई बार बड़ी अच्छे क्यों बोल लेते हैं, क्योंकि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। बार बार जब हमें मिलेगी अपॉर्चुनिटी कि यस मैं रोजाना उसको बोलूँगा कि प्लीज होल्ड दिस मोमेंट इन फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, होल्ड दिस एंड डू दिस, ऑटोमेटिक है कि 15 दिन में 20 दिन में मैं वो सारे शब्द सीख जाऊँगा जिन शब्दों की मुझे आवश्यकता है। ज़्यादा जिनकी आवश्यकता नहीं है, मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे दूसरी जो लैंग्वेज है कम्युनिकेशन की वो बड़े अच्छे तरीके से यदि आती है, तो आपको इतनी ज़रूर आनी चाहिए कि ये आप उसको यस एक्सप्लेन कर सकें कि यस दिस आसन इज इफेक्टिव फॉर आवर लंग्स एंड दिस आसन इज इफेक्टिव फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड वाई। साथ में ये भी पता होना चाहिए कि वाई कैसे, हाउ इट विल इम्प्रूव, कैसे करता है, ये भी हमें पता होना। तो बड़ा अच्छा आप लोगों ने यहाँ जो ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है। हम आपको प्रैक्टिकल के बाद बहुत अच्छे टास्क यहाँ दे देंगे कि आपको कहीं गांव में अपना कैंप लगाना है, कहीं किसी गली में मोहल्ले में अपना कैंप लगाना है, आप वहाँ करवाएंगे, अच्छा कुछ कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जिन्होंने यहाँ भाग लिया और जो कभी सभी बच्चों के लिए सोचते रहते हैं, और हर बार कई बार मैं तो बोल भी देता हूँ कि छोटा कंपटीशन है, कोई बात नहीं, प्राइज़ की क्या आवश्यकता थी, लेकिन इनका सबका साथियों का ये रहता है कि नहीं, कुछ न कुछ बच्चे को मिले तो थोड़ा सा उसको मोटिवेशन मिलता है। और दूसरा हम आपको बताएं कि क्रीड़ा भारती के माध्यम से भी हमने जितने भी कंपटीशन जहाँ कहीं भी करवाए हैं उसमें कोई प्रथम द्वितीय तृतीय रहा है, फर्स्ट और सेकंड, तो उनको निश्चित रूप से कोशिश की है कि प्राइज़ देने की। और वो प्राइज़ भी हम कोशिश करते हैं कि हमारी अपनी
कमाई में से ही यदि किसी की चली जाए तो कोई बात नहीं है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ उसके लिए भी योगदान देते हैं। तो अभी जो फर्स्ट सेकंड आए हैं उनके नाम मैं आपको बताऊं कि पहले पश्चिमो तानासन, इसी को बोलते हैं कि तानासन? अच्छा, ताड़ासन अलग है ये। अच्छा चलो, मैं उसका नाम हो सकता है मैंने गलत ले लिया होगा, तो उसके लिए सॉरी। पश्चिमोत्तानासन में जो फर्स्ट है जया और सेकंड है सुखबीर। बना से चले माइंड में चले नोट जितना चाहे बना से चले माइंड में चले नोट जितना चाहे बना से चले माइंड में बना से चले माइंड में चले नोट जितना चाहे बना से चले माइंड में चले नोट जितना चले नोट जितना